आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छी एक रेसिपी बताने वाला हूँ, जिससे आपकी हाइट से संबंधित नहीं रहेगी समस्या। हाइट हर युवा, हर वयस्क, हर जैसे बच्चा वो चाहता है कि मैं बहुत ही हष्ट पुष्ट बनूँ, मेरी हाइट है वो 6 फीट के आसपास हो, मेरी हाइट सबसे अच्छी हो। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, हाइट न बढ़ने की जो समस्याएं हैं, वो मैं आज बताऊंगा आपको। हाइट क्यों नहीं बढ़ती? हाइट को लोग ये मानते हैं कि जेनेटिकली होती है, हाइट को ये मानते हैं कि वंशानुगत होती है, लेकिन मैं ये बताऊंगा, इसका सच बताऊंगा कि हाइट का कोई अनुवांशिक जो वंशानुगत जो कमी होती है, जो समस्या होती हैं वो कम होती हैं, और कुछ जो डाइट्स होती हैं वो इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये जो सारी जानकारी जानने से पहले मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपको एक से बढ़कर एक नाबाद नुस्खे बताता हूं, ऐसे ऐसे जीने के तरीके बताता हूं, ऐसी डाइट, ऐसे खाने पीने के तरीके बताता हूं, कौन सी चीज़ कब खाएं, कैसे खाएं, कौन सी चीज़ कब नहीं खाएं, ये सारी जानकारी मैं हर वीडियो में अलग अलग बताता रहता हूं। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, कि उससे मिलती हैं आपको ढेर सारी जानकारियां। और उन ढेर सारी जानकारियों को यदि आप यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं करोगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आप उन हज़ारों जानकारियों से वंचित रह जाओगे। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में भी इसको शेयर करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं। और मैं बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बताता हूं। तो आज मैं आपको एक हाइट के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कि आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये जानकारी नहीं मिली, और एक जानकारी नहीं दूंगा मैं आपको, एक से बढ़कर एक जानकारी दूंगा, जो यदि इस जानकारी को आप अपने जीवन में आजमाओगे, जीवन में अपनाओगे, तो हमेशा के लिए हाइट से संबंधित समस्या दूर हो जाए। बच्चे से लेकर वयस्क है या 18 साल तक, जैसे हाइट की समस्या लोग आगे कहते हैं कि 18 साल तक हाइट बढ़ती है, मैं ये कहता हूँ कि 18 नहीं, 22 साल 23 साल तक भी हाइट बढ़ा सकते हो। लेकिन उस रेमेडी को आपको अपनाना है। सबसे पहले तो ये जानना है कि हाइट न बढ़ने के क्या कारण हैं। हाइट जो पूर्ण रूप से ग्रो नहीं होती है, कई जैसे माता और पिता की हाइट अच्छी होती है लेकिन उसके बच्चे की हाइट अच्छी नहीं होती, तो उसका कारण क्या होता है, मैं सारी आज को आपको जानकारी बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले जैसे मनुष्य शरीर को चलाने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 पोषक जो तत्व होते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, नाइट्रेट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ऐसे करके 16 पोषक तत्व होते हैं। जिन 16 पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्व हाइट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 पोषक तत्व क्या हैं? वो 3 पोषक तत्व है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है और प्रोटीन। इन 3 पोषक तत्व की यदि आपके शरीर में कमी नहीं रहती है तो हाइट से संबंधित कभी भी आपकी समस्या नहीं आएगी। तो इन 3 पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए मैं आज आपको एक से बढ़कर एक नाबाद नुस्खा बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं ऐसे कोई बेफालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा आपको। अंत तक एक से बढ़कर एक ऐसे तरीके बताऊंगा। यदि इन तरीकों को अपनाते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तो हाइट से संबंधित किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की समस्या नहीं रहेगी। और मैंने इससे पहले भी वीडियो डाले हैं। और यदि आप ये घरेलू उपचार करते हो फिर भी हाइट नहीं बढ़ती है, तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो। श्री कृष्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल झुंझुनू में पधार सकते हो और हमारे से ऐसी रेमेडी प्राप्त कर सकते हो जिससे हाइट से संबंधित ही नहीं, हमारे बड़े बड़े जो ऐसे लाइलाज रोग हैं, जैसे कैंसर है, एलर्जी है, जैसे अपने फालेज है, लकवा है, मिर्गी है, कैंसर तक के भी इलाज हम यहाँ करते हैं। हमारे से दवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हमें लोग बाग प्राप्त करते हैं। मेरे से लोग बाग डेली कोई 20-30 फ़ोन आते रहते हैं, वो कंसल्ट भी करते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं और दवाइयाँ भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मेरे से प्राप्त करते रहते हैं। तो ये जो आज हाइट से संबंधित जो समस्या है वो मैं बता रहा हूँ कि 3 पोषक तत्वों की कमी से ये हाइट की समस्या रहती है। तो इन 3 पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने क्या बताया, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन,
इन 3 पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ही सस्ते सुलभ आपको तरीके बताऊंगा। इन तीनों पोषक तत्वों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो और बहुत ही कम खर्चे में आप हाइट बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आप सुनिए कि कैल्शियम प्राप्त करने के लिए हमें कैल्शियम कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले जैसे चूना, मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, उनमें तरीके बताए हैं, लेकिन ये जो आज मैं जो वीडियो डाला हूँ ये बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है। और इसमें आप इन तरीकों को अपनाते हो तो आप अपने जीवन को ही बदल दोगे, जीवन को बदल सकते हो। जीवन में ऐसा परिवर्तन पाओगे कि इस वीडियो को देखकर आप दंग रह जाओगे। कि जैसे कैल्शियम प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही सुलभ छोटा सा तरीका है, जैसे चूना मैंने पहले भी बताया है। चूना प्राप्त करने के लिए हमें जैसे पंसारी के पास भी चूना मिल जाता है, और जैसे पनवाड़ी होते हैं जो पान जो लगाते हैं, पान वाले के पास जाकर आप चूना मांग सकते हो। उस चूने से आपको क्या करना है, चने के बराबर मात्रा पानी के साथ ले सकते हो, गन्ने के रस के साथ ले सकते हो, उसको छाछ के साथ ले सकते हो। कैसे भी उसको एक चने की मात्रा के बराबर उसको नित्य हमें जीवन में न अपनाएं तो महीने 2 महीने 3 महीने आपको अपनाना चाहिए। और उसको अपनाने के बाद में आप खुद मानोगे कि डॉक्टर साहब ऐसा वास्तव में आपने एक ऐसा नुस्खा बताया कि मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया है, मेरी हाइट से संबंधित समस्या दूर हो गई। उसके बाद में यदि ये भी आप नहीं कर सकते, चूना थोड़ा खाने में थोड़ी सी मुँह का टेस्ट अलग हो जाता है, ये भी नहीं ले सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा मैं आपको एक प्रोटीन का खजाना बताऊंगा। प्रोटीन का खजाना बहुत ही सस्ता है और मैंने पहले भी बताया है, तो मेरे जो अन्य वीडियो उसको भी देखना आप। तो प्रोटीन का जो खजाना है वो अपने बादाम नहीं खा सकते, अखरोट नहीं खा सकते, काजू नहीं खा सकते, क्योंकि इतने महंगे होते हैं, लेकिन गरीब आदमी उसको नहीं खा सकता। लेकिन गरीब आदमी ऐसा 150-150 रुपए की चीज़ तो खा सकता है, क्योंकि हाइट एक ऐसी समस्या होती है जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें वो पर्सनैलिटी को छुपा देती है, पर्सनैलिटी को ख़राब कर देती है। तो हाइट हर जगह, शादी विवाह है, पर्सनैलिटी है, एक समाज में जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो वो बोना होता है, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, ये जो व्यक्ति है यार बहुत छोटा सा है, बोना, एक बुरा भी लगता है। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हाइट बहुत ज़रूरी है, शादी विवाह के लिए भी हाइट बहुत ज़रूरी है, और फौज और पुलिस में भर्ती होने के लिए भी हाइट बहुत ज़रूरी है। तो हाइट का बहुत अच्छा एक रोल है, एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपनी शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छी है, और फौज पुलिस में भर्ती होने के लिए भी, फिजिकल फिट के लिए भी हाइट बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बताया, एक तो चूना, उसके चूना यदि आप नहीं खा सकते तो वो भी सस्ता है, बहुत सस्ता होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा मैं उससे भी अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत ही फास्ट स्पीड से आपकी हाइट बढ़ेगी, वो है आपका हालू चंद्रसूर और हालू हलीबा चंद्रसूर, इनको इन नामों से जाना जाता है। हालू और चंद्रसूर, ये आप किसी भी पंसारी के पास जाकर प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही सस्ता को 200-250 रुपये किलो मिल जाएगा आपको। इस हालू हलीबा और चंद्रसूर को क्या करना है आपको कि उसका पाउडर बनाना है। उस पाउडर बना के उसकी 1.5 या 2 चम्मच, उसका थोड़ा सा कड़वापन होता है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट उसका कड़वा होता है, लेकिन उस टेस्ट को नहीं देखना आपको, उसको लाकर उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाकर उसको दूध के साथ, दूध तो ज़रूर आपको प्रयोग करना पड़ेगा उसके साथ, तो 1.5 चम्मच करीब 5 से 7 ग्राम एक समय, जैसे सुबह उठते ही पाव भर दूध, 250 या 300 ग्राम दूध के साथ 5 से 7 ग्राम, मतलब 1 बड़ी चम्मच आप उसकी भरकर उस दूध के साथ आपको लेनी चाहिए, खाली पेट लेनी चाहिए। उसके बाद में 1.5-2 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। ऐसे ही सायंकाल जैसे 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे वो ही 1 चम्मच, भरी हुई चम्मच, बड़ी चम्मच खाने वाली, और उसके बाद में 200, 250, 300 ग्राम आपको दूध पीना उस पर, और फिर 1.5, 2, 2.5 घंटे बाद में आपको खाना खाना। ऐसे करके ये हालू हलीबा चंद्रसूर आपको लेना। उसके बाद में यदि ये भी आप आजमा चुके हो, इन दोनों तरीकों को आजमा चुके हो, उसके बाद मैं इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन वो तरीका बहुत ही कारगर है, बहुत सटीक है, जो एक कैल्शियम का खजाना है, और हाइट
बढ़ाने में महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही बताया है कि कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, 3 जो पोषक तत्व हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो 3 पोषक तत्वों में इसमें जो कैल्शियम होता है वो होता है, जो अपने सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है वो होता है अपने जैसे वंशलोचन 3 प्रकार के होते हैं। एक नीला प्रकार का होता है, एक जो सिंथेटिक होता है, एक सफ़ेद प्रकार का होता है और एक राख के कलर का होता है। तो राख के कलर का जो होता है अपने वंशलोचन, वो तो बहुत महंगा होता है और वो आपको शुद्ध मिलेगा भी नहीं। लेकिन जो नीले कलर का वंशलोचन होता है उसको आपको आजमाना चाहिए, सफ़ेद वाला नहीं लेना चाहिए। नीले कलर का जो वंशलोचन है, ये क्या होता है, वंशलोचन का मतलब बांस का गोंद होता है। तो ये जो वंशलोचन है, इसको आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें कैल्शियम होता है। इसको कैसे प्रयोग करना, इसमें जैसे आपने 100 ग्राम वंशलोचन लिया, उसमें 20 ग्राम इलायची लेनी है और 50 ग्राम उसमें अपने मिश्री मिलानी है। इस तीनों का पेस्ट बनाना है। 100 ग्राम वंशलोचन, 20 ग्राम छोटी इलायची और 50 ग्राम मिश्री, इन तीनों का आपको सफू बनाना है, चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाकर बारीक एकदम और अपने को डब्बी में डालना है और उसके अंदर यदि आपके साथ मक्खन है, यदि गाय या भैंस का मक्खन मिल जाए तो उसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाकर और उसमें आधी चम्मच इन तीनों चीज़ों की मिली हुई, और आपको उस 1 चम्मच मक्खन के साथ मिलाकर ये वंशलोचन आपको सुबह और शाम खाना है। उसके ऊपर दूध पियो तो बहुत अच्छी है, दूध भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। तो ये आपकी हाइट को इतना ज़बरदस्त बढ़ाएगा और 22 या 23 साल तक आपकी हाइट बिना रुके बढ़ेगी। 18 साल ही नहीं, मैं कहता हूँ 22-23 साल तक आपकी हाइट आसानी से बढ़ जाएगी और आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। 1 महीने के अंदर ही आपको शायद 1 या 1.5-2 सेमी तक आपकी हाइट 100% बढ़ेगी। ऐसे उसके बाद में यदि ये भी आप नहीं करते हो तो मैं आपको एक घरेलू उपाय बताता हूँ, बहुत ही अच्छा है, एक सामान्य रेसिपी बना सकते हो। जैसे आप अब जो मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम, सर्दियों में आपको क्या करना है, कैल्शियम का खजाना है जैसे तिल और गुड़ क्या है, फास्फोरस का खजाना। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही बहुत ही सस्ती चीज़ में आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक बढ़िया रेसिपी हो जाएगी, खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। सर्दियों का भी एक टॉनिक है और इसके साथ साथ आपकी हाइट में भी ये बहुत ही बेतासा वृद्धि करेगा। तो इसको प्रयोग कैसे करना, तो तिलों में भी 2 प्रकार की क्वालिटी होती है। तिल में जैसे एक काला तिल होता है, एक सफ़ेद तिल। तो इसमें आपको सफ़ेद तिल नहीं लेकर आना है और तिल धुले हुए जो तिल है वो नहीं लाना, आपको एकदम नेचुरल तिल लेकर आना है और उसमें काले तिल ही लेकर आना। काले तिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उसके बाद में जो गुड़ है, गुड़ भी आपको जैसे लड्डू वाला जो गुड़ है, जो कैल्शियम जो एक अपने जो ये होता है कि इसको ये बोले सोडा वाला जो गुड़ है वो नहीं लेके आना। काले वाला गुड़ है, तांबे के कलर का जो गुड़ है वो ही आपको लेकर आना है। बाजार से आप देखना कि जो चमकीला जो गुड़, सफ़ेद जो गुड़ है उसको नहीं लाना है, काला ब्लैक कलर में या तांबे के कलर का गुड़ लेके आना है। उस गुड़ को लाकर आपको 1 kg तिल ब्लैक वाले काले जो तिल हैं वो लाने हैं और 1 किलो आपको गुड़ लाना है। इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, तिलों को एकदम साफ करके उसको बारीक अपने थोड़ा मिक्सी है उसके अंदर ग्राइंड करना, आपको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद में आपको थोड़ा सा उनको पहले सिकाई कर लो, उस पर तवे पर थोड़ी सी या कढ़ाई के अंदर उसको थोड़ी सिकाई करके फिर उसको ग्राइंड करना, तो आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। ऐसे फिर क्या है, गुड़ को आपको थोड़ा सा गर्म करना है। गुड़ को गर्म करके उसमें थोड़ा सा घी डालना है तो वो कढ़ाई के नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा 2-4 चम्मच घी डालकर उसमें पौष्टिकता भी आएगी और 2-4-5 चम्मच उसमें घी के डालकर उसमें गुड़ डालना है। उसकी फिर पेस्ट बनाना है, उस कढ़ाई में डालोगे, गर्म होगा तो वो एकदम लिक्विड हो जाएगा। और फिर उसमें जब लिक्विड हो जाए तो उसमें पिसे हुए जो 1 kg जो तिल है, उन तिल को आपको उसके अंदर डालना है। और यदि आपकी सामर्थ्य हो, आप यदि कोई ड्राई फ्रूट ला सकते हो तो उसमें जैसे सबसे अच्छा जो ड्राई फ्रूट है वो बादाम प्रोटीन का भरपूर खजाना होता है, प्रोटीन से भरा हुआ होता है और हाइट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसमें 50-50 ग्राम अखरोट, बादाम और काजू भी डाल सकते हो
और इसमें यदि ये तीनों चीज़ें नहीं मिले आपको, तो आपको क्या करना है, केवल बादाम ही 200 ग्राम या 150 ग्राम बादाम डालो उसमें पाउडर बनाकर, और उसके फिर आपको क्या, उसको कढ़ाई में उसको हिलाना है और करीब 15 मिनट तक उसको ऐसे हिलाते हिलाते ऐसे करके ये एकदम घोल बन जाएगा, तिल उसके अंदर लिपट जाएंगे, और फिर उसको नीचे उतार कर उसके लड्डू बना लो या उसकी चक्की बनाकर उसको अपने ठंडा कर लो, और उसकी चक्की बनाकर छोटे छोटे जैसे 100 ग्राम के पीस या 50 ग्राम की चक्की बना ली। ऐसे करके यदि 1 महीने इसका प्रयोग करते हो तो इसमें ये पौष्टिकता से भरा होगा, और उसके साथ साथ आपकी हाइट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मात्रा में आपको भरपूर मिलेंगे। और उसके साथ साथ यदि आप दूध का प्रयोग करते हो तो ये मानो कि आपकी हाइट इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ेगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतनी हाइट। डॉक्टर साहब, आपने ये तरीका यदि हमें पहले बता देते थे तो हम कई हज़ारों रुपए हमारे बर्बाद नहीं होते, लेकिन मैंने आज आपको ये ऐसे तरीके बताए हैं। तो इन तरीकों को यदि आप आजमाना और इन तरीकों को आजमा कर देखना, और मेरे को वापस फिर कमेंट करोगे, फ़ोन करोगे कि डॉक्टर साहब वास्तव में ही ऐसे तरीके बताए हैं, तो इनको आजमाना। फिर अगली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगली जो हाइट की वीडियो बनाऊंगा वो केवल योगासनों के द्वारा ही आपको हाइट कैसे बढ़ानी चाहिए, वो अगला वीडियो आने वाला है मेरा पार्ट 2। तो इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।